आर्टिकल 67 बी है ये कैसे लागू होता है। मामला खड़गे से शुरू हुआ था और अब धनखड़ तक पहुंच गया। राज्यसभा में जिस तरीके से बवाल हुआ और अब ये मांग की जा रही है कि उपराष्ट्रपति जो कि सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, उनके पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है और इसके लिए महाअभियोग प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जो आर्टिकल 67 बी है ये कैसे लागू होता है। ये सभी को पता है कि पहले जो विपक्ष है उसने डिमांड ये किया कि बार बार जब खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े होते थे तो उसके बाद में जो सभापति हैं धनखड़, इनके द्वारा माइक बार बार बंद कर दिया जाता था। इस पे भी काफ़ी हंगामा हुआ। लेकिन बात काफ़ी कुछ आगे बढ़ गई जब जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी तरफ से राज्यसभा की सदस्य है वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो टोन को लेकर काफ़ी बड़ी एक रार खिंच गई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब धनखड़ को ही हटाए जाने की विपक्ष पूरा मांग कर रहा है। और यही नहीं, लेटर जो दिया जाना है उस पे 87 मेंबर्स के साइन भी हो चुके हैं। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे कि ये अनुच्छेद 67 बी है क्या, जिसके तहत धनखड़ को हटाए जाने की मांग की जा रही है। देखिए, इसके बारे में बता दें कि राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं, 225 सदस्य हैं अभी वर्तमान में, उनके द्वारा ये कार्रवाई की जानी होगी और धनखड़ को अगर हटाया जाना है तो विपक्ष को नोटिस देनी होगी, जो कि उन्होंने दे दिया है, जिसपे 87 लोगों के साइन हैं। अब इसकी कार्रवाई को समझ लेते हैं। इस पर वोटिंग होती है और उसमें बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, यानी कि 225 मेंबर्स में से 113 अगर ये कहते हैं कि धनखड़ को हटा दिया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है? तो जो प्रोसेस है, पहला तो ये है कि 14 दिन की नोटिस देनी होती है और उसके बाद में उस प्रस्ताव पर चर्चा होकर वोटिंग होगी और उसके बाद में राज्यसभा में अगर ये पास हो जाता है प्रस्ताव, उसके बाद में लोकसभा से भी अप्रूव इसको कराना होगा। लेकिन क्या ये स्थितियां इतनी सामान्य है जो विपक्ष दिखा रहा है? क्या वाकई में ये संभव है? तो इसके पीछे जो आंकड़े हैं वो ये समझ लीजिए कि राज्यसभा में 225 सदस्यों में से 87 जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास में है 87 मेंबर्स और उनके जो एलाइज और हो सकते हैं उसमें बीजू जनता दल के पास में 8 सीटें हैं और जबकि YSR के पास में 11 सीटें हैं। तो कुल मिला के 106 की ही संख्या ये पहुंचती है और 106 की संख्या पर कोई भी प्रस्ताव पास होने वाला नहीं है, ये विपक्ष को भी पता है। लेकिन जिस तरीके से एक ज़बरदस्त आर्गुमेंट चल रहा है और सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, धनखड़ से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। जो विपक्ष है वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं, इधर काफ़ी बात आगे बढ़ गई है। तो ये पूरा प्रोसेस है, विपक्ष किसी भी कीमत पे इस प्रस्ताव को पास नहीं करा पाएगा, ये उनको पता है। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ एक हीट वेव डिस्कशन हो रहा है कि ये सब कुछ लेकर इस अटेंशन को लाया जा रहा है, मीडिया के सामने लाया जा रहा है कि सभापति उनकी बात को सदन में उठने ही नहीं देना चाहते हैं और विपक्ष ये जानता है कि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, उसके बावजूद सारी कवायद कर रहा है। तो हमारी जो कोशिश थी वो ये आपको ये बताने की थी कि प्रस्ताव किस तरीके से पेश होता है और पेश होने के बाद में क्या कार्रवाई होती और क्या ये पास हो भी पाएगा। तो इसका उत्तर बिल्कुल सीधा सपाट है, नहीं। लेकिन जनता के पैसों से जो कार्रवाई की जा रही है सदन में, उसका कितना नुकसान हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।